से 20 दिन बाद जब तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम चल रहे होंगे, जैसे ही तुम्हारे सामने बोर्ड्स का पेपर आएगा, जब तुम देखोगे कि यार इस पेपर में मुझे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मैं उस टाइम पर थोड़ा सा और स्टडी कर लेता तो मैं और अच्छा कर सकता था। ये जो है ना कि मैं और अच्छा कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, ये हमेशा हमेशा के लिए रिग्रेट रह जाएगा और हमेशा तुम बस अपने आप को कोसते रहोगे, हमेशा खुद को गिल्ट रहेगा कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। को एक रियलिटी बताता हूं, आज आपके पास में एक गोल्डन चांस है कि आप इन 20 दिनों को सेव करके आप वो कर सकते हो जो कि आपने पूरे साल भर नहीं किया, क्योंकि अभी भी आपके पास में टाइम है। इन 20 दिनों के अंदर आप अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो, अच्छे तरीके से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि पूरा साल बर्बाद किया, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने हर दिन स्कूल भी गए हो, आपने हर दिन टीचर का दिया हुआ होमवर्क भी किया, आपने मेहनत की है। तो अब बस आखिरी के 20 दिनों के अंदर अपनी मेहनत और कर लो तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होगा और आप भी जो अपना डिजायर्ड रिजल्ट है वो ला सकते। लेकिन इन 20 डेज के अंदर आपको दो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी भैया। सबसे पहले तो नो एक्सक्यूजेस, आपको एक्सक्यूजेस खुद को नहीं देनी है, क्योंकि आप टारगेट बनाओगे, वो टारगेट कंप्लीट ना करने को आपका दिमाग आपको रोकेगा, आपके घर वाले आपको रोकेंगे, आपका आसपास का एनवायरनमेंट रोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपने अगर टारगेट बना लिया कि आज मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो वो 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कोई भी एक्सक्यूज बीच में नहीं आना चाहिए कि मेरे दोस्त का बर्थडे है या फिर मुझे बाहर किसी की शादी में जाना। नहीं, मेरा टारगेट है पढ़ना है तो आज ही टारगेट, चाहे से मुझे रात को 3 बजे तक करना पड़े, मैं ये टारगेट करके रहूंगा। क्योंकि अगर इन 20 दिनों के अंदर एक्सक्यूजेस दी तो भाई साहब रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है, तुम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। फिर उसके बाद में सेकंड ये है तुम्हारा खुद के ऊपर विश्वास। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा कि यार मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हो, बस आपको ये खुद को विश्वास दिलाना होगा और बोलना होगा कि यस आई विल डू इट। और आपको इस बार 100% देकर के अपना करना होगा। उसी के साथ में कमेंट में मुझसे भी प्रॉमिस करके जाओ, आज ये गॉड प्रॉमिस करके जाओ कि यस भैया आई विल डू इट, 100% मैं मेरा दूंगा, क्योंकि मुझे भी बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। तो भाई अब इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए इन 20 दिनों को सेव करेंगी। ये आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों के पास में अब टाइम है बहुत ज्यादा कम और आपके पास में सिलेबस है बहुत ज्यादा, जिस वजह से क्या हो रहा है कि डर बहुत ज्यादा लग रहा है कि भैया इतना सारा सिलेबस है, हम लोग करेंगे कैसे, भैया बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको डरना नहीं है भाई, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। और ये बोर्ड्स के पेपर है और इसमें कुछ भी ज्यादा पूछा नहीं जाता। आपने जो पढ़ा है, आपके पास में जो नोट्स है, उन सभी से आपको स्टडी करना है और कुछ भी नहीं है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, नहीं। 20 डेज सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अगले 20 दिन आप लोगों के वन ऑफ द इतने आसान नहीं रहेंगे, लेकिन आप अगर इन दिनों के अंदर अच्छे से स्टडी कर लो तो आपको कोई भी अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता। तो भाई देखो, सबसे पहले बात ही मैंने मानी कि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा, तो इसलिए आपको स्मार्ट वर्क यहां पर करने की जरूरत है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर एक बात मैंने लिखी हुई है कि सब कुछ नहीं पढ़ना। भैया आप तो गलत एडवाइस दे रहे हो। हर कोई, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अरे भाई तुम यही तो गलती कर देते हो। तुम ये सोचते हो कि मैं सारा सब कुछ एक बार स्टडी कर लूं, नहीं करना सब कुछ स्टडी। आपको क्या करना है भैया, देखो सबसे पहले तो आपके एग्जाम के अंदर 80-20 रूल फॉलो होता है। अब ये 80-20 रूल क्या होता है भैया, हर जगह के ऊपर ये होता है कि जहां पर आप लोगों का 80% ऑफ द जो पेपर रहता है वो 20% ऑफ द आप लोगों के पोर्शन से रहता है। अब ये कैसे पता लगेगा आपको, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो भाई सिंपल सी टेक्निक है, जैसे कि आपको क्या करना है कि हर साल सीबीएसई पेपर बनाता है, हर साल सीबीएसई पेपर बनाता है बोर्ड्स के। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जाना है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करना है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो। इससे क्या होगा कि आपने प्रीवियस ईयर के, मैं आपको सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको देखना है कि भैया मोस्ट आस्क्ड टॉपिक कौन सा। आप देखोगे कि भैया मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे टफ लगता है, लेकिन उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो सिर्फ और सिर्फ मैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ही स्टडी करूंगा, वही टॉपिक को इंपॉर्टेंट करूंगा, क्योंकि वहीं से आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और एक स्मार्ट मूव रहता है जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब इसी के साथ में जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि साइंस के, एसएसटी के और उसी के साथ में मैथ्स के मैंने अपलोड कर दिए। मेरी वीडियोस आकर के देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा है मैंने। इसमें ऑलरेडी 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे से देख चुका है। तो जल्दी से जाकर के इस इंपॉर्टेंट
सीरीज को जाकर के देख लेना, सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब एक बात ध्यान रहे, अब यहां पर आपके पास में है ना जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है, तो एक जल्दी से क्विक काम कर लेना जो कि मेरे को टीचर्स ने बताया था जब मैं पता है कौन से क्लास में था, क्लास 11th में था। वो ये था कि आपको है ना पूरे सिलेबस को स्टडी करने की जरूरत नहीं, आपको उन टॉपिक्स को अभी स्टडी नहीं करना है जो टॉपिक्स क्या है आप लोगों के स्ट्रांग है। तो एक साइड लिखना है आपको स्ट्रांग टॉपिक्स, यहां पर आपके वही सारे स्ट्रांग टॉपिक आएंगे जो कि एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होते, आपके यूनिट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, हाफ ईयरली में भी अच्छे आए थे, प्री बोर्ड्स में भी अच्छे आए थे। तो वो एक साइड आपको लिखने स्ट्रांग टॉपिक्स जो कि बार बार एग्जाम में आपसे सही होते हैं, लेकिन इस साइड लिखने आपको वीक टॉपिक्स या फिर वो टॉपिक जो कि आपके कभी आपने स्टडी ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कौन से, तो वो सारे के सारे टॉपिक आप इसमें लिखिए। ठीक है, अब ये सारे के सारे टॉपिक लिखने के बाद में आप इसमें फाइंड आउट करो कि ये जो हमने अभी प्रीवियस ईयर में जैसे कि ये जो वीडियो था इसमें आप देखो कि भैया ने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उन वीक टॉपिक में से सबसे पहले उनको करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्या है, आपको पूरा पढ़ के जाना नहीं है, आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो स्मार्टली क्या ही होगा, स्मार्टली तो यही होगा कि हमने ये देख लिया कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ूंगा और ये बाकी के 3 टॉपिक से नहीं आएगा तो मैं इनको नहीं पढ़ूंगा। फिर से बताता हूं, आपको अपने सिलेबस के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक तरफ स्ट्रांग टॉपिक, एक तरफ वीक टॉपिक। अभी जो वीक टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, इसमें आपको देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो से आपको देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमें मिस नहीं करना। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका मोर देन यहां पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं जो स्ट्रांग टॉपिक्स हमारे थे इनका क्या करना है, इनको मिस नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसी के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखा, इनको भूल गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम से एग्जैक्टली 7 से 8 दिन पहले आप लोगों को इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करना है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो स्ट्रांग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वहां पे हमसे कोई भी गलती ना हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अब इस टाइम के ऊपर पढ़ना कैसे, भैया बहुत ज्यादा कम टाइम है, क्या करूं कैसे करूं, तो मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, 3 स्टेप के अंदर बातें बताऊंगा, मैं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा। एक है, सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो देखना है, किसी का भी 1 शॉट वीडियो देखना, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ वो कितने घंटे का हो, 1 से 1.5 घंटे का हो, इससे ज्यादा टाइम ना लगे आपको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं उस वीडियोस को देख करके, आपको सिर्फ और सिर्फ उस टीचर की बात सुननी है। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहां पर के मैंने नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। तो आपको कोशिश करने की आप 1 से 1.5 घंटे बस सिर्फ और सिर्फ उस टीचर की बातें सुनो, नोट्स आपको नहीं बनाने। बातें सुनने के बाद में जो बाइबल है ना सीबीएसई की, जैसे सीबीएसई कभी भी बाहर नहीं पूछता, वो है एनसीईआरटी, सबसे फेवरेट है सीबीएसई की एनसीईआरटी। इससे बाहर उन्होंने, इनके जन्मों निकल गए लेकिन इससे बाहर उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आपको ध्यान रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस रखेंगे, एनसीईआरटी के ऊपर ही आपका फोकस रहना चाहिए। इसके सारे क्वेश्चंस को आपको करने की कोशिश करनी है। और फिर इसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आपको प्रीवियस ईयर करने, अब कितने साल के करने ये मैं आपको बता देता हूं भाई। देखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपको सारी ईयर्स के नहीं करने हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है 2023 के, फिर उसके बाद में आपको करने हैं 2022 के, और फिर उसके बाद में आपको करने हैं 2021 के। ये 3 तो क्या है, ये 3 तो है मस्ट, जो कि आपको जरूर से करने हैं, क्योंकि इन 3 सालों के अंदर सेम सिलेबस रहा था, सब कुछ इसके अंदर सेम है, सेम पैटर्न है। तो आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब आपने ये कर लिया है देन फिर इसके बाद में आप इससे लास्ट 2 इयर्स के भी कर सकते हो और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये 3 इयर्स की करना तो मस्ट ही मस्ट है, आपको प्रीवियस ईयर इसमें जरूर से करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है एक स्टूडेंट की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम के ऊपर कि भैया ये जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, ये याद ही नहीं होते, जिसमें ये जो एसएसटी है ना, एसएसटी के अंदर सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लॉन्ग आंसर्स याद ही नहीं होते। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद में तुम लॉन्ग आंसर्स को विद इन अ मिनट याद रख पाओगे। तो भाई देखो, जब भी लॉन्ग आंसर आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उससे 1 से 2 टाइम रीड करना है अच्छे से। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये लॉन्ग आंसर है, जब आप इसको 1 से 2 टाइम रीड करो, फिर उसके बाद जब आपको 3rd टाइम इसको रीड करना है, मन ही मन में रीड करना। अब आपको इसमें से निकालने के भैया इसमें कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गया, अकाउंटेबल हो गया, या फिर लोकेलिटी का हो गया, तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रखना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं लॉन्ग आंसर्स को रट लूं तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप
भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिंपल से इसमें से कीवर्ड्स लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा हुआ रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये मैं क्या करूंगा, ये इसके अंदर मार्क कर लूंगा। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। इससे क्या होगा कि अगर मुझे कीवर्ड्स याद है तो मैं मेरे खुद के वर्ड्स के अंदर उसको सेंटेंस फॉर्म कर सकता हूं और एग्जाम में लिख सकता हूं। और एक बात ध्यान रहे कि आपको रटना नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, अपने पॉइंट्स के हिसाब से, क्योंकि आप जितना ज्यादा समझ के लिखोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा आंसर एग्जाम में फॉर्म कर पाओगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि अब आपको इस कम टाइम के अंदर रिवीजन कैसे करना है। तो भैया मेरी बात मान लो, बस एक बात बोल रहा हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, कितना भी बढ़िया भैया हो आपको, वो आपको ये बात नहीं बताएगा क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होती। अब देखो कि रिवीजन करने में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भूल जाते हैं। तो आपका जब भी डे स्टार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता हूं कि 15 मिनट, एक दिन आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन आपको ये 15 मिनट आपको क्या करना है, आप एक पेज लीजिए जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको लिख लेने, जो चीजें आपको याद नहीं होती, जैसे डेफिनेशंस होगी जो कि काफी ज्यादा आपको लगता है कि याद नहीं, बस उनको रिवाइज करो। सिर्फ और सिर्फ दिन का स्टार्ट होते ही 15 मिनट उनको रिवाइज करो, चाहे आप स्कूल जाकर के रिवाइज करो, कहीं पे भी जाकर रिवाइज करो, लेकिन आपको ये 15 मिनट निकालने होंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम रहती है कि मैं भूल जाता हूं, वो आप इसके बाद में नहीं बोलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल। ये जब कम टाइम कम होता है ना तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। हम हर एक चीज को लिख लिख के याद नहीं कर सकते, लेकिन इससे याद कर सकते कि मैंने कुछ पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने नोटबुक को बंद कर दिया, फिर उसके बाद मैंने मेरी आंख बंद करके देखा कि भैया फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट भूल गया, तो उसको नोटबुक को खोल करके फिर से देखा। तो उससे क्या होगा कि वो चीज मुझे उसी टाइम के ऊपर जल्दी याद हो जाएगी। और ये टेक्निक सभी स्टूडेंट यूज में लेते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक को आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो देन जरूर से लिखना, और आप भी इस बार एग्जाम को फोड़ के आओगे, बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी